अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीओ लर्निंग जोन। आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी लेसन नंबर 19 कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग पार्ट 1। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इस लेसन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, मेमोरी और लर्निंग के बारे में। मेमोरी लर्निंग पर असर करती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कंप्यूटर को एज अ मॉडल लेंगे। जैसे कंप्यूटर काम करता है बिल्कुल उसी तरह हमारी मेमोरी भी काम करती है। दोनों के फंक्शन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम लोग ह्यूमन मेमोरी के फंक्शंस अभी पढ़ेंगे। 5 फंक्शंस हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछे जा सकते हैं और MCQs में भी आ सकते हैं। पहला फंक्शन है टेक इन इंफॉर्मेशन देना। नंबर 2 चेंज इट्स फॉर्म एंड कंटेंट, इसके फॉर्म और कंटेंट में चेंजेस लाना। नंबर 3 स्टोर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपने टेक इन की है उसको स्टोर करना। नंबर 4 में आपके पास आ जाता है रिट्राइव्स दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना जब जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो। नंबर 5 पे आ जाता है जनरेट अ रिस्पॉन्स जनरेट करना। मेमोरी प्रोसेसिंग में हमारे पास आ जाता है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऑर्गेनाइज करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, होल्डिंग द इंफॉर्मेशन और स्टोरेज बोलते हैं। इस सारे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेस। इस कंट्रोल प्रोसेस के बाद आप अपनी मेमोरी को किसी भी वक्त रिकॉल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटकिंसन शिफन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन। एटकिंसन ने ये जो मॉडल पेश किया था बहुत सारे थ्योरिस्ट को समझने के बाद पेश किया था। एटकिंसन के मॉडल के 3 एलिमेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। ये वो स्टिमुलाई होते हैं जो हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए लेते हैं, और इसको इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेप भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है परसेप्शन से मुराद है किसी चीज़ को मतलब देना, मायने देना। अब ये मतलब देना डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। उस नॉलेज में आपका रीसेंट नॉलेज भी इंक्लूडेड है और आपका प्रीवियस नॉलेज भी है। सपोज डैट आपने कोई चीज़ देखी है और आप वो चीज़ पहले भी देख चुके हैं, और आप अगर उस चीज़ को कोई मानी देंगे, मतलब देंगे या किसी इंसान के आगे बयान करेंगे, तो आप वो दोनों नॉलेज को कंबाइन करेंगे, प्रीवियस नॉलेज और रीसेंट नॉलेज उस चीज़ के बारे में जो आपके पास है, उन दोनों को कंबाइन करने के बाद उस बंदे को आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसे देखी है, ये देखा है। उसके बाद 2 तरह की एक्सप्लेनेशन इसमें आती हैं परसेप्शन में। पहली जो है कि आपको बात पूरी पता नहीं होती, कुछ चीज़ों को आपने सेंस किया होता है और जो बाकी की बात होती है वो आप खुद से बना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस फीचर और बॉटम अप प्रोसेस। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, आपने उसको प्रॉपरली सेंस किया होता है, आपको पूरी बात के बारे में इल्म होता है, और उसके बाद जो है आप उसको दूसरों को उस चीज़ को मतलब देते हैं और उसको दूसरों के आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट जो है अटेंशन हमारे पास क्या होता है कि जो हम लोगों ने स्टिमुलाई रिसीव होते हैं हमें एनवायरनमेंट से, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अटेंशन देते हैं, जिनको हम लोग हमेशा याद रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़े वक्त के साथ भूल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फ़ौरन ही भूल जाते हैं। इसके बाद हम लोग एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, सेंसेशन के थ्रू मैसेजेस रिसीव करते हैं फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। अब वो जो हम लोगों ने सेंसेशन के थ्रू मैसेज रिसीव किए थे इन्वायरमेंट से, वो अब हम अपने ब्रेन तक लेके जाते हैं यूजिंग न्यूरॉन्स। अब उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो उसको कोई मीनिंग देता है और वो क्या बन जाती है, परसेप्शन बन जाती है। परसेप्शन के बाद हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ों पे फोकस होता है और उसको अटेंशन दी जाती है और उसके बाद रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।